नमस्कार। नीच मूर्त महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्तखर रहमत दल्ले वाले ने लूट, झूठ, हिंसा, बलात्कार और कुकर्म के जिन 5 मूल सिद्धांतों पर 1400 वर्ष पूर्व मस्तखर वंश की नींव रखी थी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत झूठ का है। मस्तखर ने आसमानी खुदाई की किताब में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि किसी के साथ लूट, हिंसा, बलात्कार और कुकर्म तभी संभव हो सकता है जब पहले झूठ बोलकर उसे अपने जाल में फंसाया जाए। आसमानी खुदाई की किताब पर आधारित अपना पशु जीवन जीने वाले मस्तखर वंश के 1400 वर्ष के इतिहास में मस्तखर वंशियों ने प्रत्येक लूट, हिंसा, बलात्कार और कुकर्म से पहले झूठ द्वारा ही अपने शिकार को अपने जाल में फंसाया है। और यही वो कारण है कि आज भी नीच मस्तखर वंश के मजहबी विद्वान कहे जाने वाले मुल्ले मौलाना जाहिल मस्तखर वंशी जानवरों को अपनी दुग्गी और गुल्लकों की चिरस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए झूठ बोलकर ही उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस चमकने की वजह भी बताता हूं कि ये चमकता कैसे है, चमकता क्यों है, चमकता किस लिए है। जवाहिर अजीजी किताब में उसकी जो उर्दू तफसीर अजीजी लिखी गई है, उसके मुसन्निफ ने ये वाक़या उसके अंदर नकल किया है कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। हजरत के दौर में एक हिंदू पंडित ये दावा करता है कि नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम झूठा मजहब है, हिंदू मत सच्चा मजहब है। मुसलमानों की अक्सरियत उसके इस दावे का जवाब देने से कासिर आ जाती है। जब उससे दलील मांगी जाती है कि दलील क्या है, तो वो दलील में ये कहता है कि हमारा फला मंदिर जो 2000 साल से कायम था, आज भी उसकी दरो दीवार वैसे के वैसे सही और सलामत मौजूद हैं। जबकि मुसलमानों की मसाजिद में 1 साल नहीं गुजरता, कभी उनकी दीवारें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, कहीं पर उनकी खिड़कियों के रंग फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब उम्मत मुसलमा की अक्सरियत उस हिंदू पंडित के जवाब देने से कासिर हो जाती है, चुनाचे ये मामला शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में पहुंचता है। हजरत फरमाते हैं इसका जवाब मैं दूंगा। लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो हिंदू पंडित हजरत की खिदमत में हाजिर होकर कहता है, हजरत जवाब क्या है? हजरत कहते हैं ऐसे नहीं दूंगा, तुम भी हिंदुओं को इकट्ठा करो, मैं भी मुसलमानों को इकट्ठा करता हूँ, फैसला तुम्हारे मंदिर के अंदर किया जाएगा, जिस मंदिर को बुनियाद बनाकर तुमने नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम की हकानियत पर चैलेंज किया है। चुनाचे लोग हैरान होते हैं कि शाह वलीउल्लाह का बेटा क्या जवाब देगा। मुकर्ररा दिन आ जाता है, हजरत मंदिर में तशरीफ लाते हैं, आयत पढ़ना शुरू करते हैं। चुनाचे हजरत आयत पढ़ते जाते, मंदिर की जिस दीवार की तरफ इशारा करते वो दीवार जमीन बोस हो जाती। हजरत ने आयत पढ़ के मशरिक की दीवार की तरफ इशारा किया, वो जमीन बोस हो गई। मगरिब की दीवार की तरफ इशारा किया, वो जमीन बोस हो गई। शुमाल की तरफ इशारा किया, शुमाल की जानिब वाली दीवार जमीन बोस हो गई। दीवारें गिरती जा रहे हैं, हजरत इशारे करते जा रहे हैं। हिंदू पंडित हजरत के कदमों में गिर के कहता है, हजरत आखिर माजरा क्या है, मुझे समझाइए तो सही। आप इशारा करते हैं। हजरत ने फरमाया, मैंने तुम्हारे सामने अभी एक आयत मुबारका तिलावत की है, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अगर इस कुरान मजीद को पहाड़ों पर नाजिल करते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, तुम्हारे मंदिर की क्या मजाल है।
वैसे तो नीच मस्त खरवंशी जानवर ने जो मनोरंजन किया उस पे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, पर अपने अब्बू की बहन की दुग्गी से उगले गए मौलाना की बातों को सुनकर आपको ये समझ आ गया होगा कि आम मस्त खरवंशी जानवर की गुल्लक तथा उसकी मादाओं की दुग्गियों को प्राप्त करने हेतु मस्त खरवंशी मौलाना किस तरह की झूठ का जाल बुनते हैं। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।